कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर है। उनके पास किसी तरह की कोई भी बात नहीं होने की वजह से अब वह मुख्यमंत्री गहलोत के पैर में लगी चोट पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज किया कि एक बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ मिलकर आए, वह तीनों के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और उसके बाद चोट दिखाकर संतुष्ट कर देंगे। लेकिन उनके आरोप झूठे हुए तो क्या वे राजस्थान की जनता से कान पकड़कर माफी मांगेंगे? खाचरियावास से यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को नसीहत देते हुए कहा कि वे भेरू सिंह शेखावत के चेले रहे हैं, ऐसे में वे उनसे कुछ तो सीख लेते। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं, लेकिन जिस तरह से तीनों नेताओं ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री के लिए किया है वह अनुचित नहीं है। इसके अलावा खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए भाजपा प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है जब राजस्थान का विपक्ष इतना गिर गया। राजेंद्र राठौड़ मेरे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई, उम्र में मेरे से काफी बड़े हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भैरू सिंह जी के चेले हैं, लेकिन भैरू सिंह जी का एक भी गुण नहीं आया। एक गुण तो सीखते हैं, एक भी। अरे आंखों में मर्यादा, सच्चाई, ईमानदारी होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, जो आंख की सच्चाई रखते हैं और मर्यादा का व्यवहार करते हैं, मन से सच को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, उनके साथ मैं खड़ा रहता हूं। अशोक गहलोत जी की पांव की चोट के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग राजेंद्र राठौड़ जी, गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी जी ने किया है, मैं आज उनको चैलेंज करता हूं कि वो जो बात कर रहे हैं ना चोट की, क्या वहां एम्स में जांच करा लो, मैं राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और उनको बुलाता हूं, गजेंद्र सिंह जी को आए, मैं लेकर जाऊंगा और डॉक्टरों को भी बुलाऊंगा, पट्टा खोल के दिखाऊंगा। वो तीनों ये कहे तो कान पकड़कर राजस्थान की जनता से माफी मांगेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो बीजेपी वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, माफी मांगे। वो शर्म नहीं आती उन तीनों चारों को? किसी व्यक्ति के चोट लग गई, जो आदमी 75 के नजदीक आ रहे हैं, 70 क्रॉस कर चुके, 73-74 साल की उम्र हो गई अशोक गहलोत जी की, 70 साल के राजेंद्र राठौड़ साहब भी हो गए, आज उनके पांव में चोट लग जाए और कोई उनकी चोट को ये चुनौती दे कि इनके तो चोट ही नहीं लगी, तो ये तो पाप है ना। चीफ मिनिस्टर के जब पांव में लगती है, बाकायदा मेडिकल बोर्ड बैठता, आपको पता है वो चीफ मिनिस्टर है, बाकायदा वो एसएमएस गए, उनके चोट लगी, ये बात मैं जानता हूं, पूरा नाखून उतर गया। और वो ये कह रहे हैं, एक जना कह रहा है पट्टा जनता खोल देगी, तो थाको तो खोल ही दियो, इनका तो खुला पड़ा है, जनता ने खोल दिया। और ये इतने डरे हुए, घबराए हुए, 15,000 की बीड़ी इकट्ठी करते हैं, 3 लाख बताते हैं, 5,000 की करते हैं, 1 लाख बताते हैं, बड़े बड़े डायलॉग मारे। तो भाई कहते हैं ना कि क्या स्थिति होगी, वो सामने आ जाएगी चुनाव के बाद। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में ऐसी दुश्मनी कभी नहीं रही। जिस तरह की भाषा वो मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, ये बीजेपी की लीडरशिप, इसका मतलब मैच्योर्ड ही नहीं है, फेल हो गई। हमने तो कभी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कभी किसी के लिए बीजेपी के नेता के लग जाती है। मेरे इतने अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूं, बात होती रहती है। ये अशोक गहलोत जी को मुझे याद है, भैरू सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे,